नमः संस्कृता मित्रों, मैं पुष्पा यादव आप सभी दोस्तों का अपने लक्ष्य संस्कृतम चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम जो है गुण संधि का अपवाद सूत्र जो है उपसर्ग धृति धातों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने गुण संधि पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ा, गुण संधि पढ़ा। गुण संधि का अपवाद हमने अच्छाध्विन्या उपसंख्यानम अछौड़ी की सिद्धि कैसे हुई उसको पढ़ा। फिर हमने स्वादी रे रीढ़ों को पढ़ा, स्वैरम स्वैरी स्वैरम शब्द कैसे बने। फिर अगला वार्तिक हमने पढ़ा प्रादु हो ढेढ़ सैसेसु, प्रौहा प्रौढ़ा प्रौढ़ी प्रैसा और प्रैस्या। 5 उदाहरण जो है प्रादु हो ढेढ़ सैसेसु का हमने पढ़ा। फिर अगला वार्तिक हमारा वार्तिक नंबर 4 है उपसर्गा धृति धातु। ये भी गुण संधि का अपवाद सूत्र है उपसर्गा धृति धातु। उपसर्गा धृति धातु आइए देखते हैं क्या कहता है। उपसर्गा धृति धातु कह रहा है कि यदि आकारांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आवे जिसके आदि में हर्ष री हो तो आर आदेश नित्य हो जाता है। उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गा धृति धातु, उपसर्गात का मतलब होता है उपसर्ग के बाद, यानी आकारांत कोई उपसर्ग हो उसके बाद धातों में भी धातु जो है ये सप्तमी का एक वचन है। धातु क्या है और रीति, सबसे पहले रीति देखते हैं। रीति शब्द जो है कभी कभी पूछता है रीति शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। और धातु शब्द, धातु भी सप्तमी का एक वचन है, यानी रीति भी सप्तमी का एक वचन है, रीति और सप्तमी का एक वचन है, और धातु भी सप्तमी का एक वचन है। और उपसर्गात में जो है उपसर्गात शब्द है, उपसर्गात लिखा है लेकिन ये उपसर्गात में जो है उपसर्गात शब्द है। ये उपसर्गात जो है इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन है। ये उपसर्गा धृति धातु लिखा है, तो उपसर्गात रीति धातु अलग अलग करेंगे तो पढ़ा जाएगा उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गात पंचमी का एक वचन है, रीति सप्तमी का एक वचन है, और धातु में भी सप्तमी का एक वचन है। अब इसकी परिभाषा हम समझ लेते हैं। यदि आकारांत उपसर्गात उपसर्ग के बाद ऐसी धातु यानी धातु आवे जिसके आदि में क्या हो, रीति यानी रिकार हो, जिसके आदि में रिकार हो। आदि का मतलब पहले। यदि आकारांत उपसर्ग आए और उसके बाद ऐसी धातु आए जिस धातु में के आदि में यानी पहले जो है रिकार हो, री शब्द हो, तो क्या हो जाता है, आदि में हरस्वरी हो। कौन सा री हो, हरस्वरी हो, तो उसमें आर आदेश नित्य होता है। उपसर्गा धृति धातु कह रहा है यदि आकारांत उपसर्ग हो उसके बाद क्या हो, ऐसी धातु आवे जिसके आदि में यानी सबसे पहले जो है क्या हो, हरस्वरी हो, तो कौन सा आदेश हो जाएगा, आर आदेश नित्य होता है। आर आदेश यानी वृद्धि आदेश नित्य होता है। गुण संधि में है कि आकारांत उपसर्ग या आकार के बाद, चाहे उपसर्ग के बाद आए चाहे पहले आए, आकार के बाद यदि री आए तो आ और री मिलके अर आदेश होते हैं। ये गुण संधि आद गुणः सूत्र कहता है। लेकिन ये उपसर्गा धृति धातु जो सूत्र है ये आद गुणः संधि का अपवाद है। ये सूत्र जो है गुण का बाध्य करके कह रहा है कि आकारांत उपसर्ग आए और उसके बाद ऐसी धातु आए कि उसके आदि में हरस्वरी हो तो आर आदेश यानी वृद्ध आदेश नित्य होता है। तो ये इस सूत्र की परिभाषा है। तो हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे इसका उदाहरण है उपार्छति प्रार्छति। 2 उदाहरण है।
उपसर्गा धृति के दो उदाहरण हैं। नंबर 1 है उपार्क्षति, नंबर 2 है प्रार्क्षति। उपार्क्षति और प्रार्क्षति का हम संधि विच्छेद करके समझते हैं कैसे बना है। तो उपार्क्षति का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उप धन ऋक्षति शब्द होगा। क्या होगा? उपधन ऋक्षति शब्द बनेगा। उपधन ऋक्षति शब्द बनेगा। क्षति गलत लिख दी, उपधन बन जाएगा ऋक्षति। उपार्क्षति का संधि विच्छेद करेंगे तो उपधन ऋक्षति। अब उपसर्गा धृति धातु का हम नियम लगा के देखते हैं। तो कह रहा आकारांत पहले तो उपसर्ग आए, तो उप जो है ये आकारांत उपसर्ग है क्योंकि उप में आ है। इस आ को जब हम निकालेंगे तो आ लिख देंगे। फिर कह रहा उसके बाद, यानी आकारांत उपसर्ग उप है, इसके बाद क्या आए? ऐसी धातु आए जिसके आदि में हरसुरी हो। तो यहाँ जो री है ये री आया। ऋक्षति ये धातु रूप है तो ऋक्षति का हरसुरी आया है। ऋक्षति शब्द में आदि में हरसुरी है ना, ये आदि में यानी पहले री है, ये हरसुरी है। तो आकारांत उपसर्ग है, उसके बाद ऐसी धातु आई है यहाँ ऋक्षति में जिसके आदि में हरसुरी है। तो यहाँ उपसर्गा धृति धातुओं का अब नियम लग जाएगा। जब यहाँ उपसर्गा धृति धातु का नियम लगेगा तो आ और री के स्थान पे गुण संधि का नियम हम लगाएंगे तो अर आदेश होता है। लेकिन उपसर्गा धृति धातु इसका बाध्य करके कह रहा है नहीं, यदि आकारांत उपसर्ग आता है और उसके बाद ऐसी धातु कोई आए जिसके आदि में हरस्वरी है तो आर आदेश हो जाता है। आर आदेश नित्य होता है, यानी हमेशा आर आदेश ही होगा। तो जब आर आदेश हो जाएगा तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा? उप, और आर जो है आ के आ में लगा तो मात्रा लग जाएगा, और क्षति शब्द हम जोड़ेंगे तो क्षति शब्द, और ये रा जो है ये अपने बाद के व्यंजन वर्ण के ऊर्ध्व में लग जाता है, यानी ऊपर लगता है, सर पे जाके बैठ जाता है। तो रेफ का ऊर्ध्व रेफ हो गया तो ये हमारा शब्द बन गया उपार्क्षति। और उपार्क्षति में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। किस सूत्र से उपार्क्षति की सिद्धि होगी? तो हम याद रखेंगे अपने माइंड में कि उपसर्गा धृति धातु से उपार्क्षत की क्या होती है? सिद्धि होती है। उपार्क्षत की सिद्धि किस सूत्र से होती है? विकल्प में दे देगा स्वादी रे रीढ़ो दे देगा, उपार्क्षति दे देगा, स्वादी रे रीढ़ो प्राधु होढ़े सहसेसु उपसर्गा धृति धातु, और कोई अच्छा दुहिन्या उपसंख्यानम या कोई भी दे देगा। तो हम जब इसको पढ़ेंगे, इसका अभ्यास हम जब बार बार करेंगे तो सारे उदाहरण हमारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। अच्छा दुहिन्या उपसंख्यानम की सिद्धि अछौड़ी की सिद्धि अच्छा दुहिन्या उपसंख्यानम से होगा, और सवैरी की सिद्धि जो है स्वादी रे रीढ़ों से होगा। उपसर्गा धृति धातु से उपार्क्षति और प्रार्क्षति की सिद्धि होगी। और प्रैसः प्रैस्यः प्रौढ़ः प्रौढ़ी का उदाहरण जो है ये किस सूत्र से इसकी सिद्धि होगी? प्राधु होढ़ेढ़े सहसेसु सूत्र से। तो जब हम बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये सब सारे उदाहरण सूत्र सहित हमारे दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि अगर कहीं से भी प्रश्न उठा के पूछ ले तो फट से हमें सूत्र सहित, परिभाषा सहित उदाहरण का जो है स्मरण हो जाना चाहिए। इतना अध्ययन हमें करना है। तो उपार्क्षत की सिद्धि किस सूत्र से हो गई? उपसर्गा धृति धातु से हुई। तो उपसर्गा धृति धातु से उपार्क्षत की, और प्रार्क्षति को देख लेते हैं। इसी तरह से प्रार्क्षति का भी संधि विच्छेद होगा। प्रार्क्षति का संधि विच्छेद होगा प्राधन ऋक्षति हो जाएगा। प्राधन ऋक्षति, प्राधन
रिच्छति होगा। अब आकारांत प्रा क्या है? ये आकारांत उपसर्ग है, क्योंकि प्रा में आ है। प्रा में क्या है? आ है। ये प्रा आकारांत उपसर्ग है। इस आकारांत उपसर्ग के बाद ऋकार धातु आई है, जिसके आदि में क्या है? हरस्वरी है। आकारांत उपसर्ग के बाद ऋकार धातु आई है, जिसके आदि में हरस्वरी है। तो जब हरस्वरी है तो आ और री के स्थान पे उपसर्गा धृति धातु से कौन सा आदेश हो गया? आर आदेश हो गया। जब आर आदेश हुआ तो ये हमारा रूप क्या बना? प्रा आ और री के स्थान पे आर हुआ, तो आ जो जुड़ा आ में प्रा में, तो आ की मात्रा क्षति शब्द हम लिखेंगे और रा का ऊर्ध्व रेफ हो जाएगा छापे, तो ये हमारा शब्द बन गया क्या? प्रार्छति। तो उपार्छति और प्रार्छति, उपार्छति और प्रार्छति ये दो उदाहरण किस सूत्र के हैं? उपसर्गा धृति धातु सूत्र के हैं। ये दो उदाहरण हमारे किसके हैं? उपसर्गा धृति धातु सूत्र। उपसर्गा धृति धातु सूत्र क्या कहता है? यदि आकारांत उपसर्ग आए, उसके बाद ऐसी धातु आए जिसके आदि में क्या हो? हरस्वरी हो, तो आकारांत उपसर्ग और ऋकार आदि धातु यानी ऐसी धातु आए जिसके आदि में हरस्वरी हो, तो उनके स्थान पे यानी इन दोनों के स्थान पे क्या होता है? आर आदेश नित्य होता है। नित्य होता है, जरूर आर आदेश ही होगा। ये जो है गुण संधि का अपवाद सूत्र वार्तिक जो हमारा क्या है? उपसर्गा धृति धातु। और इसके दो उदाहरण हैं उपार्छति और प्रार्छति। तो उपार्छति और प्रार्छत की सिद्धि करके हमने बता दिया। हम आशा करते हैं ये वार्तिक सूत्र आप लोगों के समझ में जरूर आया होगा। अगर आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी कमियों को अगर हमारे कोई कमी दिख रही है तो उसको भी बताइए, तो हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब आज की क्लास हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृता।